हेलो फ्रेंड्स, मैं जय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेम्पल में। तो जीके टेस्ट में जो अपनी सीरीज़ चल रही है उसमें साइंस की जो सीरीज़ चल रही है उसका ये थर्ड टेस्ट है अपना। तो पीछे के टेस्ट आपने नहीं देखे हैं तो उन टेस्ट को ज़रूर देखिए, उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए थर्ड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। नीचे कमेंट में आंसर ज़रूर करना है। इस टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये हमें ज़रूर बताइए, और आपको क्वेश्चन कैसे लगे ये तो बताना ही है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना पीछे अपने 50 क्वेश्चन देख चुके थे, जिसमें एक क्वेश्चन था लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर था बी ऑप्शन। बी ऑप्शन उसका राइट आंसर था। उसका आंसर देखने के लिए आपको वो टेस्ट देखना पड़ेगा, इससे आपका टेस्ट रिवाइज हो जाएगा, आपको आंसर भी पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 51 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आपका, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत को नापने की इकाई क्या है? तो ओम है, वोल्ट है, एम्पियर है या वाट है। तो इसका राइट आंसर आपको करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, एम्पियर जो है विद्युत मात्रा की इकाई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर नहीं है? तो ये पूछा गया है। तो वेक्टर वेग नहीं है, संवेग नहीं है, द्रव्यमान नहीं है या कोणीय संवेग नहीं है। इनमें से आपको बताना है। नीचे कमेंट में आंसर करते रहिए क्वेश्चन नंबर डाल के। देखते देखते आप साइंस के क्वेश्चन जो है आपका जो लेवल है वो हाई होने लगेगा। आप डेली टेस्ट को देखिए, 20 से 25 क्वेश्चन अपने डालते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, द्रव्यमान जो है वो एक सदिश राशि नहीं है। वेग, संवेग और कोणीय संवेग एक सदिश राशि है। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। मतलब ये तीनों याद रख लीजिए कि ये सदिश है, ये अदिश है। तो आपसे सदिश पूछे या अदिश पूछे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? वेग होती है, द्रव्यमान होती है, कोणीय वेग होता है, त्वरण होता है। देखिए पदार्थ का संवेग क्या होता है? P = mv। यहाँ पे m है द्रव्यमान, v है वेग। तो इसमें क्या पूछा गया है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से पूछा, यानी कि डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या बचा आगे? m यानी कि द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन, जो क्या है बी ऑप्शन आपका द्रव्यमान। P = mv से अपने ये निकाल सकते हैं। ये सूत्र आप याद रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट का सिद्धांत क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण का, बर्नौली प्रमेय, संवेग संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है। तो रॉकेट जो है वो कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी कि संवेग हमेशा सुरक्षित रहता है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण का जो यूनिवर्सल रूल है उसका प्रतिपादन किसने किया था? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, कोपरनिकस ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, न्यूटन। फिजिक्स के पिताजी है ये फिजिक्स के। इन्होंने ही फिजिक्स मतलब पूरी की है। बहुत से बच्चों के लिए ये आपको पता ही है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक किसकी इकाई है? जल की बहाव, जल की गहराई, जल की मात्रा, जल की शुद्धता। तो ये आपको बताना है क्यूसेक से क्या मापा जाता है। तो इससे मापा जाता है जल के बहाव को, ये जल के बहाव को। ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। और अगर आप ये टेस्ट देख रहे हो तो देखिए ये क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। ये टेस्ट हर बंदा नहीं देख रहा। आप देख रहे हो तो 100% में से आप 10% में आ रहे हो। मतलब 90% स्टूडेंट तो ये क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं। अपने जो चैनल है उसको जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक क्वेश्चन पहुँचते जाएंगे। इसमें आप ही सहायता करोगे, चैनल को शेयर करोगे, क्वेश्चन को शेयर करोगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? इलास्टिसिटी पूछी गई है। गीली मिट्टी की, प्लास्टिक की, रबड़ की, स्टील की।
तो देखिए सबसे अधिक प्रत्याशित है स्टील। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नीचे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज, अपना फेसबुक ग्रुप, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपका क्वेश्चन है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। तो ये क्वेश्चन है, जब भी आप कोई चीज़ को ऊपर फेंकते हो तो वो धरती की ओर क्यों आती है, उस बल का क्या नाम है? द्रव्यमान, आवेगी बल, गुरुत्वाकर्षण, संवेग। इनमें से राइट आंसर है सी ऑप्शन, जो गुरुत्वाकर्षण है वही बल है जिसके कारण कोई भी चीज़ हो वो धरती की ओर खींची हुई आती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो मतलब पूछा गया है कि जो पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण है वो चंद्रमा पे कितना हो जाता है। ये इजीली ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ये हर एक स्टूडेंट को लगभग पता होता है, जो 1/6 भाग जो है वो चंद्रमा पे रहता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्किमिडीज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का जो नियम है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे, आर्किमिडीज के नियम क्या है उसको एक्सप्लेन करके आप नीचे कमेंट कीजिए। जिसका कमेंट सबसे बढ़िया होगा उसको अपने हाईलाइट में रखेंगे ऊपर। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम से, समकोण त्रिभुज के नियम से, प्लवन का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो जो है वो प्लवन का नियम है। सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्यानता की इकाई क्या है? ये श्यानता बाई नहीं है, ये श्यानता इकाई है। क्या पूछा है? श्यानता की इकाई। पुआइज, पुआइजुली, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, पुआइज जो है वो श्यानता की इकाई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से जो क्रीम निकालते हैं, अपने घी निकालते हैं, तो उसमें कौन से बल से, जो अपने मधानी यूज़ करते हैं, वो कौन सा बल लगा के घी को निकालती है? तो इसका राइट आंसर आपको करना है, घर्षण बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है, या इनमें से कोई भी बल नहीं लगता। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, अपकेंद्रीय बल जो है उसके कारण दूध से क्रीम अपने निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? देखिए जिस घड़ी में चाबी भरी जाती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है ये आपको बताना है। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, स्थितिज ऊर्जा जो है वही गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जिसके कारण घड़ी की सुइयों में गति होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके कारण ऊर्जा की उत्पत्ति होती है? ऑक्सीकरण द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा। तो ये आपका क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर है नाभिकीय संलयन द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इसकी पीडीएफ मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? बादल अपने को तैरते हुए दिखते हैं, वो किस कारण से दिखते हैं ये आपको बताना है। दाब के कारण, घनत्व के कारण, ताप के कारण, वेग के कारण। तो इसका राइट आंसर आपने कर दिया होगा, इजी सा क्वेश्चन है। घनत्व के कारण जो है बादल तैरते हुए दिखाई देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, ये क्वेश्चन बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। पीछे भी P = mv वाला जो क्वेश्चन था, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? आयतन अपरिवर्तित, घनत्व अपरिवर्तित, द्रव्यमान अपरिवर्तित, भार अपरिवर्तित। तो देखिए जो अपना जो घनत्व है वो अपरिवर्तित रहता है। घनत्व जो है वो परिवर्तित नहीं होता है, चाहे मात्रा कितनी ही परिवर्तित कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैर सकते हैं अपने, वो न्यूटन के जो गति का नियम है वो किसके कारण संभव है? कौन से नियम को फॉलो करता है वो? प्रथम नियम को, द्वितीय नियम को, तृतीय नियम को, या इन तीनों नियमों के कारण? तो इसका राइट आंसर आपको करना है। इसका राइट आंसर है थर्ड रूल जो है, सी ऑप्शन। इसके कारण हम जल में तैर पाते हैं। चलिए, तृतीय नियम का जो नाम होता है वो आप बताएंगे, क्या नाम होता है? कितने स्टूडेंट्स को पता है? देखते हैं। एंगस्ट्रम, जो अपना एंगस्ट्रम होता है इस प्रकार का, क्या मापता है?
एंगस्ट्रम से क्या मापा जाता है? इसका आपको राइट आंसर करना है। तो देखिए, तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल, आवृत्ति, समय किसकी इकाई है? तो ये है जी तरंग दैर्ध्य की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 2 बर्फ के टुकड़ों को घिसकर पिघला दिया? उसने क्या किया, 2 बर्फ के टुकड़ों को घसीटा, आपस में घसीट कर क्या किया, उनको पिघला दिया। तो वे कौन से वैज्ञानिक थे? सेल्सियस, जूल, डेवी। ये जो इकाइयां हैं ये वैज्ञानिकों के नाम से बनी हुई है। तो सेल्सियस जो है ताप की इकाई है, मतलब वो कोई वैज्ञानिक थे सेल्सियस नाम के। जूल भी कोई वैज्ञानिक थे और डेवी भी कोई वैज्ञानिक है। उनका जो है उन्होंने बर्फ़ को पिघलाया था, 2 टुकड़ों को आपस में रगड़ के, घर्षण के कारण वो पिघल गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। लोहे की जो सुई है आप देखते हो वो पानी की सतह पर तैरती है। इस परिघटना का क्या कारण है? आप अचानक से डालोगे तो वो डूब जाएगी, लेकिन स्लोली सी मतलब सुई को डालना उसमें, तो वो सुई तैरती हुई नजर आएगी आपको। तो लोहे की सुई किस कारण तैरती है? श्यानता के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखिए, पृष्ठ तनाव जो है इसका राइट आंसर है। जो जल में जो पृष्ठ तनाव होता है उसके कारण वो सुई वहाँ पे तैरती रहती है। ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, इसका आंसर आपको नेक्स्ट टेस्ट में मिलेगा। तो निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? ये आपको बताना है। मरकरी, पेट्रोल, स्वच्छ जल, नमकीन जल। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो इन क्वेश्चन का आंसर जो है, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको करके जाना है। अगली वीडियो में इसका आपको आंसर मिलेगा। और चैनल पर नए आए हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर देना। जैसे ही मैं टेस्ट अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।